वितरण है, प्रकृति को हम किस तरीके से देखते हैं, ये मैं चाहूंगा कि डॉक्टर ईला कुमार जी इस पर प्रकाश डालें। नमस्ते, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि यह 100वां कार्यक्रम है आपका और ये उपनिषद पर है, ये उससे भी अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने डॉक्टरेट तो नहीं किया है तो इसलिए मैं केवल ईला कुमार हूँ और मूलतः मैं कवि हूँ। हालांकि मेरा उपन्यास है, कहानी संग्रह है और मैंने रेने मारिया रिल्के और लाओ त्सु को अनुवाद भी किया है। और उपनिषद पर चौथी किताब मेरी 2018 में आई, हमारे समय में उपनिषद। तो अभी मैं बात करूँगी उपनिषदों की प्रकृति पर कि उपनिषद आखिर हैं कैसे। जब भी उपनिषदों की बात उठती है, एकदम सामान्य सा सहज प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या है उपनिषद, इनकी प्रकृति कैसी है। बहुत स्वाभाविक है यह प्रश्न कि उपनिषद को लेकर के बहुतों के मन में बहुत प्रश्न हैं। हालांकि पश्चिमी जगत ने अपने अहम और कम अक्ली के बीच उपनिषदों और पुराणों को मिथक का दर्जा दे दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि जब मेरे जैसे फिजिक्स के स्कॉलर वेदांत को पढ़ते हैं और उसमें स्थित वैज्ञानिक तत्वों को, वैज्ञानिकता के छिपे तत्वों को देखते हैं, तो एक किस्म का आश्चर्य हमारे मन में जाग उठता है और उपनिषदों के अंदर छिपी वैज्ञानिकता हमें गहराई तक प्रभावित करती है। तो आज हम यह कोशिश करेंगे कि उपनिषदों की प्रकृति कैसी है और इस पर हम केंद्रित करेंगे। आंशिक रूप से थोड़ा बहुत अभी आज की इस गोष्ठी में, इस वार्ता में हम उपनिषदों के बारे में अवश्य जान लेंगे और उपनिषदों में स्थित तथ्यों पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनी बात मैं शुरू करती हूँ छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी से, सत्यकाम जाबाल की कहानी से, जिसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन आता है। यह कहानी बहुत ही रोचक है और इस संदर्भ में जाबाल की जो कथा आती है उसमें होता यह है कि जाबाल नाम का बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब गुरुकुल में जाता है, हरि द्रुमत गौतम के पास जाता है, तो हरि द्रुमत गौतम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तो उसे अपना गोत्र नहीं पता है, वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ का नाम है जबाला। तो जबाला से वो पूछता है कि माता मेरा गोत्र क्या है। तो उनकी माता कहती हैं कि देखो, तुमको मैंने अपने नवविवस्था में पाया था, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और तुम्हारे पिता से गोत्र वगैरह पूछने की मेरी अकल नहीं थी, उतनी मुझे बुद्धि नहीं थी और मैं परिचारिका का काम करती थी, तो तुम्हारा गोत्र मैं जानती नहीं, इसलिए मेरा नाम है जाबाला और तुम मेरे पुत्र सत्यकाम, तो तुम हुए सत्यकाम जाबाल। इस यहाँ पर रुककर मैं यह कहना चाहूँगी कहानी में आगे बढ़ने के पहले कि यह जाबाला का यह वक्तव्य हमें आश्चर्यजनक रूप से पारदर्शी दिखता है। इतनी निर्दोष पारदर्शिता इस वक्तव्य में है कि उस समय का समाज की रचना, स्त्रियों का सामर्थ्य, उनकी दृढ़ता, सभी कुछ इस एक वक्तव्य के कारण झलक उठता है, हमारे सामने बिल्कुल से दमक उठता है। तो यह कहानी आगे बढ़ती है और सत्यकाम जाकर गुरु के पास ये सारी बातें बता देते हैं कि मैं हुआ सत्यकाम जाबाल। हरि द्रुमत गौतम यह सुनकर, सत्य संभाषण सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वे उसे अपने गुरुकुल में स्थान देते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा करना स्वीकार करते हैं और वे उसकी व्यवहारिक शिक्षा के ख्याल से उसे 400 कृष गौवें अलग करके दे देते हैं और कहते हैं तू इनके पीछे जा। तो यह उस समय की व्यवहारिक शिक्षा का एक बहुत ही आदर्श उदाहरण है। सत्यकाम जाबाल उन गौवों को लेकर एक ऐसे जंगल में जाता है जहाँ हिंसक जानवर नहीं थे, ताकि उनका लालन पालन वो कर सके और वो मन में सोचता है कि जब तक ये गौवें 1 सहस्त्र नहीं हो जाएंगी, मैं इनको लेकर वापस गुरु के पास नहीं जाऊंगा।
खैर समय बीतता है, वह वहाँ रहते हुए व्यवहारिक शिक्षा पाता है, अच्छे वातावरण भोजन पानी के बल पर गौओं को बढ़ते हुए देखता है, बछड़ों का जन्म होते हुए देखता है, उन्हें मातृत्व भाव से पशु के द्वारा पाला जाना देखता है और उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 1000 जब हो जाती है तो वह उन्हें लेकर गुरु के आश्रम की तरफ चल पड़ता है, जहाँ रात्रि विश्राम के लिए। माइक म्यूट हो गया है, इसे आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी आ गई, आ गई, वो गलती से उंगली लग गई होगी आपकी। हो सकता है, सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो जहाँ रात्रि विश्राम के लिए सत्यकाम जाबाल का काफिला रुकता है 1 सहस्त्र गौओं के साथ, वह अपने गुरु के आश्रम की ओर जा रहा है। तो वहाँ पर उसे अलग अलग 4 देवता अलग विभिन्न किस्म का वेश धारण करके ब्रह्म के बारे में बताते हैं, ब्रह्म की शिक्षा देते हैं, सर्वोच्च शिक्षा। इस तरह से सत्यकाम पाता है। उसे वायु देवता बताते हैं कि चारों दिशाएं मिलकर ब्रह्म का एक पैर निर्मित करती हैं। कहने का मतलब यह कि ब्रह्म का जो 1/4 भाग है वह चारों दिशाएं मिलकर बनाती हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। यह मतलब हमें ब्रह्म की विशालता को एक तरह से बताता है। और उसके बाद उसे अग्नि देवता बताते हैं कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यूलोक और समुद्र मिलकर ब्रह्म का 1/4 भाग बनाते हैं, एक चरण। और अगली रात्रि में आदित्य देव सत्यकाम को ब्रह्म के 1/4 भाग के बारे में बताते हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत। और उससे अगली रात में प्राण देव बताते हैं कि चक्षु, श्रोत, मन और प्राण मिलकर ब्रह्म का एक चरण बनाते हैं, यानी कि 1/4 भाग। तो इस तरह ब्रह्म की विराटता की बात को सत्यकाम जान लेता है। और सच पूछा जाए तो इस कहानी के कारण हमें भी ब्रह्म की विशालता का थोड़ा थोड़ा अंदाज होने लगता है कि ब्रह्म आखिर कितना विराट है। यदि हम दिशाओं पर केंद्रित करें और सोचें कि चारों दिशाएं मिलकर ब्रह्म का मात्र 1/4 भाग बनाती हैं, तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। और इतना विशाल, इतना विस्तृत अगर ब्रह्म का एक चरण है तो पूरा ब्रह्म मिलाकर वह कितना विशाल, कितना विस्तृत होगा। मन में एक हलचल सी मच जाती है। जब हम विज्ञान के टर्म में भारतीय पुरातन ज्ञान को रेखांकित करने बैठते हैं तो अद्भुत अनुभवों, सत्यों, कथ्यों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। उपनिषद हो या योग वासिष्ठ, उनके अंदर स्थित तथ्य इंगित करते हैं कि हमारी पुरातन पुस्तकें विज्ञान से संबंधित हैं, लेकिन हम भारतीयों की मजबूरी है। लॉर्ड मैकाले ने फरमान जारी कभी कर दिया था कि संस्कृत और विज्ञान एक साथ नहीं पढ़ना है। तो आज भी हम भय खाते हैं कि अगर हमारी वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टि अपने सच्चे ग्रंथों पर कहीं पड़ गई तो कहीं पीठ पर कोड़े न खाने पड़े। खैर, अब समय बहुत बदल रहा है और हम उपनिषदों के करीब आ रहे हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है। और यहाँ पर यह कहना जरूरी लगता है कि फिजिक्स की डिग्री हासिल करने के बाद भी मैंने तो उपनिषद, योग वासिष्ठ से लेकर अध्यात्म की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ डाली हैं। और ऐसे ऐसे सत्य सामने दिख पड़ते हैं कि गहन आश्चर्य होता है कि हमारी पुरातन संस्कृति के पास ज्ञान का कैसा अगाध खजाना है। ब्रह्म को निरूपित करते हुए जो सत्यकाम जाबाल की कथा में कल्पना की गई है, एक बताने की चेष्टा की गई है, वह एक तरह से इन्फिनिटी को समेट लिया गया है। जैसे फिजिक्स में हम इन्फिनिटी को समेटते हैं, उसी तरह से उपनिषद में इसे बताया गया है, परोक्ष रूप से, और जो कि अब धीरे धीरे अपरोक्ष भी हो जा सकता है। और उपनिषदों पर केंद्रित करने के पहले मैं यह इंगित करना चाहती हूँ कि आज जो यहाँ इस सदी के एक आधुनिक समय खंड में हम सभी बैठे हुए हैं, अत्याधुनिक उपकरणों के बल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा संसार एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे समय में हमें मुड़कर अपनी जड़ों की ओर अवश्य देखना चाहिए कि अपनी सकारात्मक परंपराओं के बारे में हमें शिद्दत से सोचने की आदत डाल लेनी चाहिए।
सुनने में यह खास नहीं लगता, लेकिन सकारात्मक परंपराओं, पुरानी पुस्तकों, उपनिषदों का अपना महत्व होता है और वे वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे जीवन को, पूरे रहन सहन को बदल डाल सकती हैं। उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले इसके शब्दार्थ पर नजर जाती है। उप, नि और सद धातु से मिलकर यह बना हुआ है उपनिषद, यानी कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की चर्चा। और इस चर्चा के बीच बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता उपनिषदों में है, ऐसा हम देखते हैं। हम देखते हैं कि उपनिषद अनजाने रूप से हमें शिक्षित करते चलते हैं, व्यवहार सिखाते चलते हैं। उपनिषद हमें प्रेरित करते हैं कि उच्च स्तरीय और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार समाज में हम करें और अपने बल पर एक बेहतर समाज को आकार दें। अभी के समय में हम देखते हैं कि भारतीय समाज में बार बार ब्राह्मणवाद को लेकर जो वितंडा खड़ा किया जाता है, तो इस संदर्भ में यहाँ मैं वज्र सूचिको उपनिषद की बात को इंगित करना चाहूँगी कि वज्र सूचिको उपनिषद में ब्राह्मण को परिभाषित किया गया है। दंभा अहंकारादि निःस्पृष्ट चेता वर्तत स्वमुक्त लक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति। अर्थात दम, अहंकार आदि से रहित, काम, राग, दोषों से मुक्त, सत्य और ज्ञान से युक्त जो व्यक्ति निर्विकल्प रहने वाला है, जिसने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, उसे ही ब्राह्मण कहेंगे। यह परिभाषा हमें सही रूप से ब्राह्मण को बताती है कि ब्राह्मण आखिर वास्तव में किसे कहेंगे। एक और यह परिभाषा वज्र सूचिको उपनिषद के श्लोक के द्वारा ब्राह्मण को हम जानते हैं, और दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि अभी के समाज में जो एक ब्राह्मणवाद को लेकर के तरह तरह की बात उठती है कि, लेकिन वास्तव में हमें यह सोचना चाहिए ज़रूर कि ब्राह्मण वास्तव में कौन होता है। और ऐसे में वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के बीच जो ब्रह्म ऋषि की तकरार हुई थी, उसकी बात भी हमें याद आती है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद के एक कहानी में शूद्र का वर्णन आता है। वह शूद्र को रेखांकित करता है। उसमें जानश्रुति पौत्रायन की एक कहानी है, जिसमें कि रैक्य गारीवान जो है वह आत्मज्ञानी है, वह आत्मविद्या जानता है। तो जानश्रुति का पौत्रायन जो राजा है, बहुत ही दानी राजा है, बहुत ही अच्छे आचरण वाला राजा है। वह बहुत सारा उपहार लेकर गारीवान रैक्य के पास जाता है, लेकिन चूंकि राजा आत्मज्ञानी नहीं है और उस समय की परंपरा के हिसाब से जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है उसे बहुत ही नीचा समझा जाता था। तो रैक्य गारीवान उस राजा को, उसके उपहारों को ठुकरा देता है और कहता है, रे शूद्र, यह धन, यह उपहार तू अपने ही पास रख। उपनिषद की यह बात भी हमें बहुत चौंकाती है कि ऐसे ऐसे मापदंड थे पुराने ज़माने में, पुरातन काल में। तो इसी तरह से कई जगह यह वर्णन आता है, जैसे कि छांदोग्य की कहानी, प्रवाहन की सभा में जब श्वेतकेतु जाते हैं और प्रवाहन उससे पूछते हैं 5 प्रश्न जीवों के गमन को लेकर के। प्रजा यहाँ से कहाँ जाती है, प्रजा फिर लौट कर इस लोक में कैसे आती है, और श्वेतकेतु जब बता नहीं पाते हैं तो वह प्रवाहन श्वेतकेतु को एक तरह से उसकी खिल्ली उड़ाता है कि जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, यानी कि जब तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तो तुम अपने आप को शिक्षित कैसे कहते हो। यानी कि शिक्षित होने का मापदंड ब्रह्मज्ञानी होना होता था उस समय। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं थी, बहुत बड़े बड़े मापदंड थे जिस पर व्यक्ति खरा उतरता था, तभी वह शिक्षित कहा जाता था, समाज में प्रतिष्ठित होता था। उपनिषद मंत्र, उपासना और ज्ञान के अनेकानेक खंडों से मिलकर बने हैं। उपनिषदों के मंत्र, उपासनाओं या कथाओं, उपकथाओं का मुख्य स्वर आत्मज्ञान ही है।
और मुख्य उपनिषद तो 11 हैं। वैसे कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन कहीं कहीं 1018 उपनिषद की बात भी आती है। हालांकि इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती और मैंने 1008 उपनिषद देखे भी नहीं हैं, तो इसके बारे में चर्चा करना मैं कुछ खास नहीं समझती हूँ। लेकिन आत्म की चर्चा, उसकी खोज, उस पर विचार विमर्श उपनिषदों में सतत प्रवाहित धारा है, और यही धारा है जो उपनिषदों को भारत से उठाकर पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करती है। कहते हैं कि महान दार्शनिक शोपेनहावर की रीडिंग टेबल पर हमेशा उपनिषद खुली अवस्था में रखे रहते थे, यानी कि वे उन्हें लगातार पढ़ते थे। उपनिषद बड़े कायदे से आत्म को, स्व को, ब्रह्म को निरूपित करते हैं, विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि इस ज्ञान चर्चा में तरह तरह के लोग शामिल होते हैं। ना तो स्टेटस का बंधन है, ना ही मतलब गरीब अमीर का बंधन है, और न ही बालक या बूढ़े का बंधन है। क्योंकि एक और सीधे साधे गरीब रैक के हैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, दूसरी ओर सत्यकाम हैं जो सिंगल मदर के पुत्र हैं और माता के नाम पर ही सत्यकाम जाबाल कहलाए हुए, और प्रवाहन तो स्वयं राजा हैं। और जबकि उशस्ती नाम का एक ब्राह्मण है जो कि बिल्कुल गरीब है, लेकिन ये सभी ब्रह्मज्ञानी हैं। फिर इंद्र और असुर राज विरोचन का भी नाम आता है कि ये दोनों ब्रह्मा के पास ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। मतलब कि मानव, असुर, देव कोई भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इतनी बड़ी सुविधा है। और कठोपनिषद में तो बालक नचिकेत स्वयं यम से ब्रह्म की शिक्षा पाता है। तो ब्रह्म को निरूपित करने के क्रम में उपनिषद उसे तरह तरह से बताने की चेष्टा करते हैं। कभी वैश्वानर विद्या के द्वारा, कभी भूमा विद्या के द्वारा, तो कभी अक्षर ब्रह्म के द्वारा। वैश्वानर के बारे में कैकेयी कुमार अश्वपति ने मुमुक्षु, प्राचीन शाल, सत्यव्रत, इंद्रदुमन, बुडिल तथा उद्दालक को कुछ इस प्रकार बताया था कि वैश्वानर आत्मा का मस्तक द्युलोक है, चक्षु आदित्य है, प्राण वायु है तथा देह का मध्य भाग अंतरिक्ष है, और एवं बस्ती और क्रमशः आकाश और जल है, और पृथ्वी चरण है। तो यह भी एक बहुत बृहद आकार की कल्पना है जिसे ब्रह्म के रूप में इन्होंने कैकेयी कुमार ने निरूपित किया था मुमुक्षुओं के सामने। हम देखते हैं कि भारतीयता अपने आध्यात्मिक विरासत को अलग अलग कोणों से दर्शाने की क्षमता रखती है। एक ओर वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बात करती है, तो दूसरी ओर मन, प्राण, बुद्धि, जीव और आत्मा परमात्मा की, जीव गमन के पथ की, देवयान मार्ग, धूमयान मार्ग की बात करती है। उपनिषद हमें ऐसी ऐसी वीथियों में ले जाते हैं जिनके बारे में उपनिषद से परिचित होने के पहले हम लोग शायद बिल्कुल नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, जब एक बार उपनिषद के संपर्क में हम आ जाते हैं तो उपनिषद हमें बड़े बड़े विवरण बताता है और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान से आवेष्टित कर देता है। ज्ञान का उत्स कहे जाने वाले उपनिषदों का मूल भारत से जुड़ा हुआ है, और इसमें निहित ज्ञान की ऊर्जासित तहें कई बार विश्व स्तर पर किन्हीं खास लोगों तक पहुंचती रही हैं, जिनमें मैंने अभी नाम लिया जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर का, और मैक्स मुलर हैं, पाल डायसन हैं, दूसरे यूरोपीय विद्वानों में फ्रेडरिक श्लेगल, मैकडॉनल और एंड्रयू हक्सले ने भी उपनिषदों से बहुत ज्योति पाई थी। उपनिषद विदेश में कैसे लोकप्रिय हुए, इसकी पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि बीती सदियों में मुगल काल में दारा शिकोह ने कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, और बाद के समय में फारसी से ये अन्य भाषाओं में अनुवादित हुए, और इसी क्रम में विश्वविख्यात दार्शनिक शोपेनहावर के हाथ इनका फ्रांसीसी अनुवाद लगा था, और वह उपनिषदों का मुरीद हो गया था शोपेनहावर। और मैक्स मुलर की नज़रों में भी उपनिषद बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उपनिषदों की तरह तरह से प्रशंसा की है और उनकी पुरजोर तरफदारी भी की है। उपनिषदों के संदर्भ में उन्होंने अपने
मनोभावों को, मैक्स मूलर ने अपने मनोभावों को कुछ इस तरह प्रकट किया था। मृत्यु के भय से बचने, मृत्यु के लिए पूरी शक्ति से तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासु के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान ने मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली है। मैं उनका ऋणी हूँ। ये आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य में अत्यंत सम्मानास्पद रही है। यह ज्ञान महान महर्षियों की महान साधना का परिणाम है। मैक्स मूलर की ये पंक्तियाँ हमें बहुत ही ज़्यादा बल देती हैं और जो अभी की पीढ़ी या हम में से भी कई लोग कई बार उपनिषदों के खिलाफ जाते हैं, उन पर तरस आता है। पॉल डायसन ने मूल संस्कृत में उपनिषदों को पढ़ा था और एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ उपनिषद। यह बात आज की तारीख में भी हमें आश्चर्य में डाल देती है कि इस जर्मन विद्वान ने कभी बीती सदी में मेहनत करके उपनिषद पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी होगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़्यादातर भारतीय तो पुरातन शास्त्रों को खाक के बराबर समझते हैं। खास करके अभी के बच्चे उनके प्रति घोर अश्रद्धा दिखाने में नहीं चूकते हैं। वे अपने पुरातन ज्ञान को प्राप्त करने की, उसे स्वीकारने की चेष्टा तो नहीं ही करते हैं, बल्कि उसे नकारते हैं। यह विषय बहुत ही खेद का विषय है। खैर, विद्वानों के मन में उपनिषदों से एक किस्म का गहरा जुड़ाव पाया जाता है और इस गहरे जुड़ाव के कई कारण हैं। होता यह है कि उपनिषदों से प्रवाहित सत्यों को पहचानने, उनसे जुड़ जाने के कारण कई ऐसे प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं जो अन्य धर्मों या दर्शनों में हमें नहीं मिल पाते। जैसे कि देह की रचना के पूर्व भी सूक्ष्म शरीर, देही या आत्मा या एनर्जी का अस्तित्व था क्या? उपनिषद कहते हैं कि हाँ, यह था। मन को डरा देने वाला यह प्रश्न कईयों को बार बार त्रस्त भी करता है, लेकिन उपनिषद ही हैं जो ऐसे कठिन प्रश्नों के उत्तर भी हमारे सामने ला देते हैं, उनके सामने तनकर खड़े हो जाते हैं और वैज्ञानिक ढंग से सभी शंकाओं का समाधान कर डालते हैं। उपनिषद इन प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हैं और कर्म सिद्धांत की भूल भुलैया को भी उपनिषद आसानी से सुलझा देते हैं। इसी तरह उपासनाओं के प्रतिफलन के रहस्य को बताना हो या योग के वास्तविक स्वरूप को, उपनिषद सभी के लिए सही रास्ता दिखाने में सक्षम है। वास्तव में ये शरीर की नश्वरता की बात और चैतन्यता की उपस्थिति की बात करते हैं, यानी कि सूक्ष्म संसार को समझने की दृष्टि हमें देते हैं। और विचार करने पर हम पाते हैं कि जिस सूक्ष्म तत्व आत्मा के बारे में हमें उपनिषद बताते हैं, उसके बारे में कहीं कोई और स्रोत हमें नहीं बता पाता है। यही कारण है कि उपनिषदों की महत्ता सर्वोपरि है और उपनिषदों के संदर्भ में लिखते हुए बार बार विदेशों की तरफ हमारी नज़र जाती है। हमें मतलब ये बात मानना पड़ता है कि विदेशों के कारण कई चीज़ हमारी जो हैं वे उन्होंने हमें हमसे परिचय कराया है। जैसे कि योगा और योगासना ने भी खासी प्रसिद्धि पाई है। तो सुखासना और डॉग पोज तो अमेरिका में ऑफिसों में भी बहुत ही पॉपुलर हैं और वहाँ के ऑफिसों में ये कई मेडिटेशन हॉल वहाँ पर स्थापित किए गए हैं कि लोग वहाँ बैठ के मेडिटेशन करें। तो यहाँ पर योग गुरु के नाम से जाने वाले कई दक्ष लोग हैं जिन्होंने समूची पीढ़ी को योगासन सिखाया है। यहाँ पर मैं जाबाल दर्शन उपनिषद के 3 खंड में वर्णित आसनों के बारे में बताना चाहूँगी। वहाँ यह वर्णित है स्वस्तिक, गोमुखासन, पद्म आसन, वीर, सिंहासन तथा भद्र मुक्तासन और मयूरासन।
तो ये मुख्य 9 आसन हैं। उपनिषद के श्लोकों में इन आसनों को करने की विधि बड़े ही ढंग से दी गई है और व्यवहारिक तरीके से यह भी बताया गया है कि इसे कैसे सिद्ध किया जाए। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पद्मासन को सिद्ध कर लेने से सभी रोगों का निवारण किया जा सकता है। सुखासन से सुख एवं धैर्य उत्पन्न होता है। जाबाल दर्शन उपनिषद में ऐसी व्यवहारिक एवं रोचक बातें हैं जिनका उपयोग आज का कॉरपोरेट जगत बिना जाने हुए कि ये कहाँ से आया है, खैर महत्तम ऊंचाइयां पाने के लिए करता रहता है। इस उपनिषद के 5वें 6ठे श्लोक में महायोगी दत्तात्रेय जी अपने श्रेष्ठ शिष्य सांकृति को अष्टांग योग दर्शन के बारे में बताते हैं। यमश्च नियमश्चैव तथैवासनमेव च प्राणायाम अस्तथा ब्रह्म प्रत्याहार अस्तत प्रम। अष्टांग योग में आसन, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर पालन किए जाने वाले नियमों की गिनती सुविधाजनक क्रम में इस प्रकार दी जा सकती है: दया, आर्जव, क्षमा, सत्य, मिताहार इत्यादि। सबसे आश्चर्यजनक है इस उपनिषद में दया, आर्जव, क्षमा वगैरह की अलग अलग व्याख्या, जो वर्तमान समय में हमारी आंखों में उंगली डालकर कुछ सत्यों को बताता है। यहाँ हिंसा और अहिंसा शब्द रूपी बातों को बहुत ही अलग तरह से बताया गया है। हिंसा को इस उपनिषद में परिभाषित किया गया है कि जब किसी को मन, वाणी अथवा शरीर द्वारा किसी भी प्रकार सताया जाता है तो इसे हिंसा कहते हैं। इसलिए इस तरह के व्यवहार को करना मना है जो गांधी जी पालन करते थे, अहिंसा। और इसी क्रम में आगे क्षमा को बताया, पहले अहिंसा की बात, जो अगर न सताया जाए तो वही बात अहिंसा कही जाती है कि किसी को भी किसी रूप में सताना मना है। तो यह बात एक तरह से बहुत ही हम लोगों को लगता है कि जो भी हम जानते हैं उसके हिसाब से ये हमें बिल्कुल अलग धरातल पर लाके खड़ा कर देती है। इसी क्रम में आगे क्षमा को बताया गया है। क्षमा यानी शत्रुओं द्वारा मन, वाणी और देह से पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी अपने मन में उनके प्रति थोड़ा सा भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होने देना, इसी को कहते हैं क्षमा। इसी क्रम में आर्जव, सत्य, मिताहार आदि को भी बताया गया है। निश्चय ही उपनिषद से जुड़े हुए ये बिंदु ऐसे हैं जो हमारी बुद्धि को, आज की मान्यताओं को हिलाकर रख देते हैं। लेकिन यही बातें नई पीढ़ी के लिए जीवन दर्शन के नए किस्म के आयामों को खोलती भी हैं और यह ज्ञान उन्हें अन्य धर्मों और संस्कृतियों के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी देगा। यह भी हमें समझना चाहिए और स्वयं को दर्पपूर्वक सकारात्मक रूप से स्थापित करने की क्षमता भी नई पीढ़ी को देगा। तो ये उपनिषद हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, इस बात को हमें ज़रूर जानना चाहिए कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि, और उपनिषद हमें ऐश्वर्य भी देते हैं। अगर हम याज्ञवल्क्य की कहानी को पढ़ें, अभी तो मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ही लंबी कहानी है ये, लेकिन याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्म ज्ञान के बल पर ही 1,000 गौवों के दोनों सींगों में बंधे हुए 10-10 सोने के टुकड़ों को पाया था। अपने शिष्य को कहा था कि इन गौवों को हाँक दो। जनक ने यह घोषणा की थी कि जो ब्रह्मज्ञानी है वह इन गौवों को ले जाए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ये गौवों को, अपने शिष्य को कहा, जब कोई भी ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ा तो उन्होंने कहा कि तुम इन गौवों को हाँक के ले जाओ। इस पर खैर बाकी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए, बहुत ही विवाद हुआ। खैर ये दूसरी बात है। तो इसके द्वारा हम
मतलब ऐश्वर्य भी पाया जा सकता है इस ज्ञान के द्वारा। ऐसा नहीं है कि उपनिषद हमें बोलते हैं कि बिल्कुल गरीब और निरीह होके रहो। इसी तरह हम पाते हैं कि अभी हम पाठक जी को भी सुन। थोड़ी लंबी हो गई। अब मैं अपना यह ख़त्म करूं? आप कहिए तो। जी अच्छा, सुनना है। ठीक है, तो मैं अब इसको एक 1.5 मिनट में समाप्त करती हूँ। ठीक है? हाँ, इसके सबसे बड़ी बात जो है कि तैत्तरीय उपनिषद में प्रचुर उपार्जन करने की, धन कमा लेने को प्रोत्साहित करने का ज्ञान दिया जाता है अंत में दीक्षांत समारोह में, और माता पिता गुरु को सम्मान देकर उच्च श्रेणी के समाज के गठन को तैत्तरीय उपनिषद के दीक्षांत समारोह में जो बताते हैं, तो उनको ये इंगित किया जाता है। तो इस तरह से माता पिता गुरु को सम्मान देकर उच्च श्रेणी के समाज के गठन करने को इंगित किया जाता है, एक सुदृढ़ समाज को, और इसके एवज में उत्कृष्ट राष्ट्र की कल्पना को हमारे मन में जगाता है, उसकी छवि को। साथ ही सबसे बड़ी बात जो उपनिषदों में अंतर्निहित है उसे तो उपनिषद बताता ही है। कठोपनिषद में जब यम बताते हैं नचिकेत को, तो वे कहते हैं वायुर्यथको भुवनम प्रतिष्ठो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव। यहाँ वायु की उपस्थिति की तर्ज पर समूचे ब्रह्मांड में आत्म यानी कि एनर्जी यानी कि ब्रह्म की उपस्थिति को उपनिषद पूरे ठस्से के साथ स्थापित करता है, और वायु के अनंत आकार की परिकल्पना के साथ साथ ब्रह्म के आकार की कल्पना करने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। उपनिषदों का ज्ञान अगाध है। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। भी बहुत सुंदर वक्तव्य आपका, उपनिषदों की व्याख्या आपने की और उपनिषदों के बारे में जो ज्ञान आपने दिया बहुत ही अद्भुत है। फिर लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि उपनिषद इतना विशाल विषय है जिसको संक्षिप्त में नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, एक एक कहानी की बहुत बड़ी बड़ी वार्ता हो सकती है, उस पर चर्चाएं हो सकती हैं, उस पर प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। इसलिए इस विषय को आपने बहुत ही बड़ी गंभीरता से कम समय में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपनिषद एक ऐसी हमारी पूंजी है, धरोहर है, जिसमें कि बहुत सारा ज्ञान है, और वो ज्ञान विज्ञान के